बेटा राम, हम रोशनी के पास पहुंच गए क्या? क्या है यहाँ पर? पिताजी, यहाँ पर एक नन्ही सी लड़की है जिसमें से रोशनी ही रोशनी निकल रही है। क्या? नन्ही सी लड़की? मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या कह रहा है? मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। चमनपुर नामक गांव में श्याम नाम का एक बहुत ही गरीब मूर्तिकार अपने बेटे राम के साथ रहता था। श्याम आंखों से अंधा था, इसलिए वो मिट्टी को हाथ से स्पर्श करके अलग अलग आकार देकर मूर्तियां तैयार करता था। पिताजी, आज आप कौन सी नई मूर्ति बना रहे हैं? मुझे तो अभी से बहुत उत्सुकता हो रही है। बेटा, मैं आज नए आकार की मूर्ति बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली मूर्तियों को किसी ने नहीं खरीदा था। शायद इस बार लोग नए आकार की मूर्तियाँ देखकर खरीद लें। बेटा राम, मुझे थोड़ा पानी और लाकर देना। जी पिताजी। मूर्तियां बनाती हुई सुबह से शाम हो जाती है। बन गई मूर्ति। बेटा राम, जरा देख तो कितनी मूर्तियां तैयार हुई हैं, गिनकर तो बता मुझे। ठीक है पिताजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मूर्तियां हैं पिताजी। क्या? बस 10 ही बन पाई? सुबह से शाम हो गई और बस इतनी ही मूर्तियां बन पाई? हाँ पिताजी, लेकिन ये नए आकार की मूर्तियां तो बहुत ही सुंदर हैं। बेटा राम, ऐसा करते हैं, कल सुबह सुबह उठकर हम और मूर्तियां बनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है पिताजी, चलिए अब अंदर चलते हैं और हाथ मुंह धो लेते हैं। अगली सुबह बेटा राम, उठ जा बेटा, देख तो जरा सुबह हो गई है क्या? मुझे बता दे ताकि मैं मूर्तियां बना सकूं। हाँ पिताजी, सुबह तो हो गई है। चलिए अब हम मूर्तियां बनाते हैं, मजा आएगा मजा। अब दोनों घर में बाहर मिट्टी से मूर्तियां बनाने लगते हैं। पिताजी, 5 मूर्तियां बन गई हैं, अब आप आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। हाँ बेटा, फिर थोड़ी देर बाद हम ये मूर्तियां बेचने चलेंगे, ठीक है? कुछ देर बाद श्याम और राम दोनों मूर्तियां बेचने निकलते हैं। मूर्ति ले लो, मूर्ति, सुंदर सुंदर मूर्ति, मूर्ति ले लो मूर्ति, नई नई मूर्ति। राम बेटा, क्या किसी ने हमारी मूर्ति देखी? नहीं पिताजी, लोग तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। लगता है कि आज भी हमारी मूर्ति नहीं बिकेगी। ऐसी मायूसी वाली बातें नहीं करते बेटा, ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई ग्राहक जरूर भेजेगा, तू चिंता मत कर। अब शाम होने को आती है और शाम की उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है। तभी हीरालाल नाम का एक ग्राहक आता है। भाई, ये मूर्ति कितने की है? तुम्हारी मूर्ति तो एकदम अलग है। मैंने आज तक ऐसी अद्भुत मूर्ति कहीं नहीं देखी। मुझे इसमें से एक मूर्ति दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा राम, जल्दी से इन्हें मूर्ति दे दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मूर्ति खरीदी। अरे, इसमें धन्यवाद कैसा? मुझे मूर्ति पसंद आई, मैंने ले ली। ये लो अपने पैसे, ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। ग्राहक हीरालाल मूर्ति खरीदकर वहां से चला जाता है। पिताजी, आपने ठीक कहा था। देखिए ना, ऊपर वाले ने कैसे ग्राहक भेजा। हाँ बेटा, आज ऊपर वाले ने ही हमारे खाने का इंतजाम करवाया है। अब कल भी वही कुछ ना कुछ करेगा। चल, अब घर चलते हैं। अगली सुबह मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी मूर्तियां बिकें? मैंने हर तरह से कोशिश करके देख लिया, पर मेरी मूर्ति बिकती ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मेरे बेटे का पालन पोषण कैसे करूंगा? पता नहीं मुझ अंधे का भाग्य कब बदलेगा। पिताजी, आप सुबह सुबह बैठकर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मैं तेरे बारे में सोच रहा था कि जब तू बड़ा हो जाएगा तब तू मेरे साथ रहेगा या नहीं। मैं तो हमेशा अपने पिताजी के साथ रहूंगा। मैं आपके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मेरा राजा बेटा। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। इतने दिन गुजर गए पर मेरी मूर्तियां वैसी की वैसी ही रखी हैं। किसी ने मेरी मूर्तियां नहीं खरीदी। अब मैं क्या करूं? घर में खाने को भी कुछ नहीं है। हे ऊपर वाले, हमारी मदद कर। इस मुश्किल घड़ी में हम क्या करें, कहां जाएं? श्याम अब निराश होकर वापस घर जाने लगता है। तभी रास्ते में राम की नजर एक थैली पर पड़ती है। पिताजी पिताजी, यहाँ पर एक फल की थैली पड़ी है। लगता है किसी के हाथ से गिर गई है। अच्छा बेटा, तू इधर उधर देख, कोई है? अगर कोई दिखे तो उसे उसकी थैली वापस कर दे। राम अब चारों तरफ देखता है पर वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। पिताजी, यहाँ पर कोई नहीं है। क्यों ना ये थैली हम घर ले चले? घर में खाने को कुछ नहीं है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, चल इसे साथ ले चल। अगली सुबह राम, राम, उठ जा बेटा। उठकर मुझे बता तो जरा कि सुबह हुई है या नहीं। राम, राम, तू उठता क्यों नहीं है? अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। रुक, मैं अभी तुझे कपड़े की पट्टी करता हूँ। अब श्याम बहुत देर तक राम के सिर पर बार बार गीला कपड़ा रखता है। तब जाकर राम का बुखार उतरता है। पिताजी पिताजी, बेटा, तू होश में आ गया? अब तुझे कैसा लग रहा है बेटा? तू ठीक है ना? हाँ पिताजी, अब मेरा बुखार एकदम उतर गया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मैं तो डर ही गया था। मैं आंखों से अंधा हूँ, इसीलिए तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पाता। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। पिताजी, आप उदास मत हो। आप मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। राम इतना कहकर श्याम को गले लगा लेता है। एक दिन क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आज मूर्ति नहीं बनानी क्या? बनानी तो है, पर मिट्टी खत्म हो गई है और रमेश आजकल घर नहीं आ रहा है कि मैं उससे मिट्टी लाने को कहूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अरे पिताजी, इसमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, आप मुझे बताइए मिट्टी कहाँ मिलेगी। मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर मिट्टी ले आएंगे। बेटा, ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छी मिट्टी हमें जंगल में मिलेगी और जंगल में खतरा ही खतरा होता है, तो मैं तुझे कैसे बचा पाऊंगा? पिताजी, कुछ नहीं होगा। आप खामखा चिंता करते हैं। ये लीजिए अपनी छड़ी और चलिए, अब हम मिट्टी लेने चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। अब श्याम राम की जिद पर जंगल से मिट्टी लेने के लिए चल पड़ता है। पिताजी, जंगल में कितना सुकून है ना। और देखिए, चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। यहाँ कोयल की बोली, चिड़ियों की चहचहाहट कितनी अच्छी लग रही है। बेटा, मैं कुछ देख तो नहीं सकता, अब आवाजें ही सुन सकता हूँ, और यह आवाजें सुनकर लगता है कि यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर होगा। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ कि मिट्टी कहाँ पर है? हाँ पिताजी, आइए, यहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी है। हम यहाँ से मिट्टी लेकर मूर्तियाँ बनाएंगे तो बहुत ही मजबूत और सुंदर मूर्तियाँ बनेंगी। ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मिट्टी अच्छी ही होगी। चलो मिट्टी इकट्ठा कर लेते हैं। अब राम और श्याम दोनों मिट्टी लेकर घर वापस लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेटा, अंदर से पानी ले आ, मैं इस मिट्टी से मूर्तियां बना लूं। शाम में बेचना भी तो है। ठीक है पिताजी, मैं अभी गया और अभी आया। अब श्याम उस मिट्टी से दिन भर मूर्तियां बनाता है और शाम में बेचने निकलता है। पिताजी, आज की मूर्तियाँ तो देखने लायक हैं। इसमें एक रंग नहीं बल्कि अलग अलग कई रंग हैं। मुझे लगता है आज की कुछ मूर्तियाँ तो बिकी ही जाएंगी। ईश्वर करे तेरा कहना सच हो जाए। श्याम काका, ये मूर्ति मुझे दे दो। ये वाली मूर्ति मुझे बहुत पसंद आई है। लगता है आपने इस बार बहुत मेहनत की है। हाँ हाँ बेटी,
राम सुरीली को एक मूर्ति दे दे। इस तरह आज एक एक करके बहुत सारी मूर्तियां बिक जाती है। पिताजी आज तो कमाल ही हो गया। आज हमारी बहुत सारी मूर्तियां बिक गईं। आज हम पेट भर के खाना खाएंगे। मैंने ना जाने कब से पेट भर के खाना नहीं खाया। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, सब तेरे नसीब से ही तो आया है। चल अब घर चलते हैं, तू पेट भर के खाना खाना। आज राम पेट भर के खाना खाता है और चैन की नींद सो जाता है। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने आज मेरे बेटे को पेट भर के खाना खिलाया। खाना खाकर राम कितना खुश था और अब चैन से सो रहा है। अगली सुबह पिताजी पिताजी, आपको पता है जब आप इस मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं तब ये कई रंगों में बदल जाती है। क्या सच में? क्या तू वाकई सच कह रहा है? लेकिन मिट्टी अपना रंग कैसे बदल सकती है? ये सुनकर कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, पर सुना है कि मिट्टी का रंग एक ही रंग का होता है। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? इस मिट्टी से बनी मूर्तियां तो बिकी रही हैं ना, तो आप बिना सोचे मूर्तियां बनाइए मूर्तियां। राम की बातें सुनकर श्याम चुप हो जाता है, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद बेटे राम, मूर्तियां बन गई हैं, चल बाजार में बेचने चलते हैं। आज भी कल की तरह मूर्तियां बिक जाएं तो कितना अच्छा होगा। अब दोनों मूर्तियां बेचने बाजार जाती है। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां, सुंदर सुंदर मूर्तियां ले लो, मूर्तियां, सुंदर सुंदर मूर्तियां। शाम के समय पिताजी आज तो कल से भी ज्यादा मूर्तियां बिकी हैं। अगर ऐसे ही रोज हमारी मूर्तियां बिकती रहीं तो हम अमीर बन जाएंगे। हाँ बेटा, भले ही मुझ अंधे की किस्मत ठीक ना हो, लेकिन ईश्वर तेरी किस्मत से हमारा पेट भर रहा है। चल अब घर चलते हैं। अब दोनों घर जाने लगते हैं। तभी मीना नाम की एक छोटी बच्ची उनके पास आती है। काका काका, मुझे ये वाली मूर्ति दे दो। मुझे ये मूर्ति बहुत पसंद है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये मूर्ति मुझे बहुत पसंद है। काका, मुझे ये मूर्ति दे दो ना। बिना पैसे के मूर्ति नहीं मिलती, तुम जाओ यहाँ से। बेटा राम, ऐसे नहीं करते, मीना को मूर्ति दे दे। काका जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मूर्ति दे दी। मुझे ये मूर्ति बहुत पसंद है। मीना अब मूर्ति लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। पिताजी, आपने उस मीना को बिना पैसे के मूर्ति क्यों दी? बेटा, हमें एक दूसरे से हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अच्छे व्यवहार से ही हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है। ठीक है पिताजी, अब से मैं किसी से भी बुरा बर्ताव नहीं करूँगा। अब से मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। ये हुई ना बात। चलो अब घर चलें। आज मैं अपने बेटे की पसंद का खाना बनाऊंगा। अगली सुबह पिताजी पिताजी, जल्दी से बाहर आइए। पिताजी बाहर आइए। क्या हुआ राम, तुम इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुला रहे हो? सब ठीक तो है ना? पिताजी, यहाँ पर तो हमने कितनी सारी मिट्टी रखी थी ना, वो मिट्टी अब यहाँ नहीं है। इतनी सारी मिट्टी आखिर कहाँ गायब हो गई? मैंने चारों तरफ देख लिया, मिट्टी कहीं नहीं है। लगता है किसी ने मिट्टी चोरी कर ली है। नहीं बेटा, कोई मिट्टी क्यों चोरी करेगा? मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था और आज की घटना से मैं समझ गया हूँ कि वो कोई आम मिट्टी नहीं थी, वो कोई जादुई मिट्टी थी। क्या जादुई मिट्टी? जादुई मिट्टी भी होती है क्या पिताजी? हाँ बेटा, गांव वालों का कहना है कि जंगल में एक जगह ऐसी है जहां पर सब कुछ जादुई है। मुझे लगता है ये मिट्टी उसी जादुई जगह की है। लेकिन पिताजी, अब हम क्या करेंगे? मिट्टी के बिना मूर्ति कैसे बनेगी? कोई बात नहीं बेटा, अब हम साधारण मिट्टी से मूर्ति बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। अब श्याम साधारण मिट्टी से मूर्तियाँ बनाता है और फिर उन्हें बाजार लेकर जाता है। मूर्तियाँ बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है। पिताजी,
आज तो एक भी मूर्ति नहीं बिकी। लोग मूर्तियों की तरफ देख भी नहीं रहे। तू चिंता मत कर बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मूर्तियां ना बिकने के कारण अब श्याम भी निराश हो चुका था, पर वो राम को समझा रहा था। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और श्याम की एक भी मूर्ति नहीं बिकती। पिताजी, अब तो हमारी एक भी मूर्ति नहीं बिकती। हमारे हालात फिर से पहले की तरह होते जा रहे हैं। हमें वही मिट्टी लानी चाहिए और उसी से मूर्ति बनानी चाहिए। साधारण मिट्टी की मूर्ति लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तू कहे तो ठीक रहा है बेटा, चल हम वही मिट्टी लेने चलते हैं। जरा मेरी छड़ी तो ला बेटा। अब दोनों फिर से जंगल में उसी जगह जाते हैं जहाँ जादुई मिट्टी थी। बेटा राम, तू रुक क्यों गया? क्या हम उसी जगह आ गए हैं? हाँ पिताजी, जगह तो वही है, पर यहाँ पर मिट्टी की जगह बहुत सारे पत्थर हैं जो बहुत ही रंग बिरंगे हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ मिट्टी की जगह पत्थर कैसे आ गए? हम तो यहाँ मिट्टी लेने आए थे। इन पत्थरों का हम क्या करेंगे? चल बेटा, वापस घर चलते हैं। ठीक है पिताजी। पिताजी, इसमें से एक पत्थर मैं ले लूं? मुझे ये पत्थर बहुत पसंद हैं। ठीक है बेटा, ले ले। अगली सुबह पिताजी पिताजी उठिए, मेरी बात सुनिए। वो जो पत्थर मैं कल जंगल से लाया था वो एक हीरा बन गया है। बेटा, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहा है? सोने दे मुझे, वैसे ही रात देर से नींद आई थी। पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में वो पत्थर हीरा बन गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ पिताजी, ये देखिए। अरे, ये तो सच में एक हीरा है, लेकिन एक पत्थर हीरा कैसे बन सकता है? शाम अब राम के साथ वो हीरा लेकर सुनार के पास जाता है। अरे श्याम, इतना कीमती हीरा तुझे कहाँ से मिल गया? ऐसा हीरा तो राजा महाराजाओं के पास होता है। ये हीरा तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। ठीक है, मैं इसे बेचने ही आया था। अब शाम हीरा बेचकर घर वापस आता है। पिताजी, इतने सारे पैसे, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटा, लेकिन हमें उसी जगह पर फिर से जाना होगा। हमें उस जादुई रहस्य का पता करना होगा। ये सब जो हो रहा है, ये सब कोई आम बात नहीं है। अगली सुबह शाम अपने बेटे राम के साथ उसी जगह पर जाता है। यहाँ पर कोई है जो मुझे सुन रहा हो? मुझे यहाँ के जादुई रहस्य का पता लगाना है। ये जादू कौन कर रहा है? शाम की आवाज लगाते ही जमीन से एक आवाज आती है। जमीन के अंदर एक सुनहरा पंख है, उसे निकालो और उसे लेकर पश्चिम दिशा वाली गुफा में जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या? जमीन के अंदर सुनहरा पंख? पिताजी, मैं अभी देखता हूँ, रुकिए, उस पंख को निकालता हूँ। अब राम पंख निकालता है और शाम को देता है। दोनों अब पंख लेकर पश्चिम दिशा में गुफा की तलाश में निकल पड़ते हैं। पिताजी, इतनी देर से हम चल रहे हैं, लेकिन अब तक वो गुफा नहीं दिखाई दी। कब आएगी गुफा? बेटा, मुझे खुद नहीं पता। एक काम कर बेटा, थोड़ी देर कहीं बैठ जा, तू आराम कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है पिताजी, मैं भी यही कहने वाला था। पिताजी, इधर आइए, इधर एक बड़ा सा पत्थर है, यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब दोनों एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं। अच्छा हुआ पिताजी हम यहाँ बैठ गए, नहीं तो मैं चलते चलते गिर पड़ता। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। पिताजी, आप यहीं रुकिए, मैं इस पेड़ से सेब तोड़ कर लाता हूँ। ठीक है बेटा। अब राम पेड़ पर चढ़ता है और सेब तोड़ने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। आओ पिताजी, आओ, मैं गिर गया पिताजी। पिताजी। क्या हुआ बेटा राम? तू गिर कैसे गया? मेरे बेटे, तुझे चोट तो नहीं आई? तू ठीक तो है ना?
पिताजी, मेरे पैर में चोट लग गई है, खून निकल रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है पिताजी। पिताजी, कुछ करिए ना। अपने बेटे को तड़पता देख श्याम इधर उधर मदद के लिए भागता है। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बहुत चोट आ गई है। कोई है? मुझे कोई सुन रहा है? मुझे आज अपने अंधे होने का बहुत दुख हो रहा है। अगर मैं अंधा ना होता तो अपने बेटे के लिए कुछ कर पाता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आता। मैं अपने बेटे के लिए जड़ी बूटी कैसे ढूंढूं? हे ऊपर वाले, ये मुझ अंधे की किस्मत कैसी है? मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। श्याम अब रोने लगता है। श्याम को रोता देख एक बंदर उसके पास आता है। क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ। तुम कौन हो? मैं बंटी बंदर हूँ। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। तुम्हारे रोने की आवाज सुनी तो चला आया। अब बताओ क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? श्याम अब बंटी बंदर को सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। अब बंटी बंदर जड़ी बूटी लेकर आता है और राम के घाव पर लगा देता है। दोस्त, कभी भी ऊपर वाले से मायूस नहीं होना चाहिए। वो एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। देखो, उसने मुझे कैसे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं जरा जल्दबाजी हो गया था। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अलविदा दोस्तों। अलविदा दोस्त। इतना कहकर बंटी बंदर चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। बेटा राम, अभी तुम्हारे पैर ठीक नहीं हैं कि हम घर लौट सकें। ऐसा करो, तुम सो जाओ, मैं रात भर पहरा देता हूँ। अब राम सो जाता है और श्याम रात भर पहरा देता है। अगली सुबह राम बेटा, देख जरा, इतना समय हो गया है, क्या अब सुबह हो गई है? हाँ पिताजी, सुबह हो गई है और अब मेरा घाव भी एकदम ठीक हो गया है। अब मैं चल पा रहा हूँ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, और उस बंटी बंदर का भी। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। पिताजी, हमें तो गुफा ढूंढनी है, हम घर नहीं जा सकते। चलिए हम गुफा ढूंढते हैं, हमें बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। नहीं बेटा, मैं तुझे किसी और मुसीबत में नहीं डाल सकता। मैं ये पंख वहीं जमीन में गाड़ दूंगा और हम वापस घर चलते हैं। पिताजी, आप इतनी सी चोट से इतने परेशान हो गए, आपने मुझे कमजोर समझा है क्या? आपका बेटा बहुत बहादुर है। चलिए अब हम गुफा ढूंढते हैं, डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अब राम की बात मानकर श्याम राम के साथ गुफा ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद एक गुफा दिखाई देती है। पिताजी, यहाँ पर एक गुफा है, मुझे लगता है ये वही गुफा है। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है। बेटा, सावधानी से आगे बढ़ना, गुफा में कोई खूंखार जानवर भी हो सकता है। ठीक है पिताजी। अब दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। पिताजी, दूर पर एक रोशनी दिखाई दे रही है, लगता है वहाँ पर कुछ है, मेरे साथ आइए। अब दोनों उस रोशनी के पास जाते हैं। बेटा राम, हम रोशनी के पास पहुंच गए क्या? क्या है यहाँ पर? पिताजी, यहाँ पर एक नन्ही सी लड़की है जिसमें से रोशनी ही रोशनी निकल रही है। क्या? नन्ही सी लड़की? मैं कुछ समझा नहीं बेटा, क्या कह रहा है? मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ। ये जो तुम्हारे हाथों में पंख है, ये मेरे पंख है। इसे मेरी पीठ पर लगा दो। बेटा राम, ये ले पंख और परी की पीठ पर लगा दे। अब राम पंख परी की पीठ पर लगा देता है और परी आजाद होकर उड़ने लगती है। धन्यवाद तुम दोनों का। आज तुम दोनों ना होते तो मैं
इस कैद से कभी आजाद नहीं हो पाती। आप यहाँ कैसे कैद हो गई थी? आप तो एक परी हैं। मैं यहाँ फूलों के रस से शक्तियाँ लेने आई थी। तभी एक डायन ने मेरे पंख अलग कर दिए, लेकिन मेरे पंख उसके किसी काम के नहीं थे, इसलिए उसने पंखों को जमीन में गाड़ दिया और मुझे कैद कर दिया। ये पंख वही निकाल सकता था जो मन का साफ हो, इसीलिए मैंने ही तुम्हें अपने जादू से अपनी ओर आकर्षित किया और यहाँ बुलाया ताकि तुम मुझे आजाद कर दो। अच्छा, तो जादुई मिट्टी और जादुई हीरा ये सब आपके जादू से हो रहा था? हाँ, लेकिन अब उस जगह पर कोई जादू नहीं होगा। तो क्या हमें अब जादुई मिट्टी कभी नहीं मिलेगी? पिताजी, अब हम मूर्तियाँ कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, जादू से जिंदगी नहीं चलती, हमें हकीकत का सामना करना पड़ता है। ऊपर वाले की जो मर्जी है उसे मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जादुई मिट्टी के बिना भी हम मूर्तियां बना रहे थे ना, अब भी बनाएंगे। तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हुई श्याम, इसलिए मैं अपनी जादू से तुम्हारी आंखें ठीक करती हूँ। इतना कहकर सुनहरी परी अपने जादू से श्याम की आंखें ठीक कर देती है। लो श्याम, अब तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है। अब तुम्हें सब कुछ नजर आएगा और तुम्हारा जीवन पहले से आसान हो जाएगा। अरे, मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा। मेरे बेटे राम, ये तू है ना? अरे वाह, मुझे आज पहली बार दुनिया देखकर बहुत खुशी हो रही है। सुनहरी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आंखें ठीक कर दी। अब मैं देखकर मूर्तियां बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छी बनेंगी और लोग उन्हें खरीदेंगे भी। हाँ श्याम, तुम एक मेहनती इंसान हो। बस तुम्हारी एक कमी के कारण तुम्हारे हालात खराब थे, लेकिन अब वो कमी पूरी हो गई है। अब तुम्हारे हालात भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुनहरी परी गायब हो जाती है। पिताजी, चलिए अब घर चलते हैं। हाँ बेटे, चल अब घर चलकर मूर्तियां बनाते हैं। अब तू देखना, तेरे पिता कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। अब दोनों घर लौट आते हैं और शाम मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। सुबह से शाम हो जाती है। हाँ, बन गई मूर्तियां। देख बेटा, कैसी बनी है? अच्छी है ना? पिताजी, इतनी सुंदर मूर्तियां तो मैंने आज तक नहीं देखी। इन मूर्तियों को तो लोग खरीदे बिना रह ही नहीं पाएंगे। ईश्वर करें कि ऐसा ही हो। चल अब अंदर चल, रात होने वाली है। अगली सुबह बेटा राम, चल, हमें बाजार जाना है मूर्तियां बेचने। पिताजी, बस मैं अभी आया। हाँ, चलिए चलते हैं। अब दोनों बाजार जाते हैं। मूर्तियां ले लो, मूर्तियां, सुंदर और अद्भुत मूर्तियां। अरे वाह श्याम, आज तो तेरी मूर्तियां लाजवाब बनी हैं। आज ऐसा क्या हो गया? क्योंकि अब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। मैंने देखकर मूर्ति बनाई है। बस यूं ही समझो कि मुझ अंधे की किस्मत बदल गई है। क्या तेरी आंखें ठीक हो गई हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पे मुझे 2 मूर्तियां दे दे। मेरी पत्नी इन्हें देखकर बहुत खुश होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। अब धीरे धीरे करके सारी मूर्तियां बिक जाती है। पिताजी, आज तो हमारी सारी मूर्तियां बिक गईं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी आंखें और हमारी किस्मत दोनों चमक गई। हाँ बेटा। अभी श्याम और राम एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी मीना वहाँ आती है। काका काका, मुझे भी मूर्ति चाहिए थी, लेकिन आपके पास तो एक भी मूर्ति नहीं बची। मीना ये देख उदास हो जाती है। तभी श्याम अपने झोले से एक मूर्ति निकालता है। ये लो बेटी, मुझे पता था तू मूर्ति लेने जरूर आएगी, इसीलिए मैंने तेरी मूर्ति अलग हटाकर रख ली थी। आप बहुत अच्छे हैं काका, ये लीजिए,
आपके पैसे, और हाँ, इसमें पिछली मूर्ति के भी पैसे हैं। मैं उस दिन आपको पैसे नहीं दे पाई थी ना। बेटी, ये पैसे तू रख। मेरे लिए तू मेरी बेटी की तरह है और मैं अपनी बेटी से पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये ले, अपनी मूर्ति ले। शुक्रिया काका। मीना अब खुशी खुशी मूर्ति लेकर घर चली जाती है। अब श्याम के घर के हालात धीरे धीरे करके एकदम ठीक हो जाते हैं और उनका जीवन खुशी और सुकून से गुजरने लगता है।